राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो कल की वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी और मुझे भी बहुत बड़ी राहत मिली है उससे कि मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत टेंशन में थी तो बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था कि मैंने डिसीजन ले लिया है। और मैं सच बताऊँ तो वैसे तो मेरी सिस्टर को सारी चीज़ें पता ही हैं कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतनी दूर घूमने जा सकूं उसके साथ में, है ना। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से मैं बोल दिया था कि देख, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इतनी दूर घूमने जा सकूं और ये सारा जो है खर्चा सर्वाइव कर सकूं। तो वो बोली कि ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। तो उसने गाड़ी खुद से ही कर रखी थी। तो बोली आपको करना ही क्या, बस हमारे साथ बैठ के ही तो जाना है और कुछ करना नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सोचा। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं पहले सोचूंगी समझूंगी, जो सही रहेगा वो करूंगी। तो देखो, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत घूमने जाऊं, क्योंकि जब मेरे पास बजट ही नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन जब उसने कहा कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो देखो, गाड़ी में 2 लोग जाएं चाहे 4 लोग जाएं, गाड़ी तो जा ही रही है, तो फिर क्या सोचना है इस बात में। फिर मैंने सोचा कि चलो इस बहाने बच्चे घूम आएंगे। मेरा तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, बच्चे घुमाएंगे, क्योंकि अभी मेरे तो अभी बस की बात है नहीं कि मैं बच्चों को इतनी दूर घुमाने लेके जा सकूं और इतना सब एंजॉय बच्चों को करवा सकूं। अभी मेरा बस सिर्फ बजट इतना ही बन पाता है कि मैं बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला दूं, उनका उनको भरपेट, है ना। तो इतना ही रह पाता है मुझसे, इतने से ज़्यादा हो नहीं पाता। अगर थोड़ी सी भी इमरजेंसी कुछ हो जाती है तो मेरी सारी जो है ना आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा जिद भी कर रही थी। आप लोगों को उसका नेचर पता है ना, कि किस तरह के नेचर की है। वो मानती नहीं है अपने सामने, अड़ जाती है, जिद पे तो अड़ जाती है कि नहीं। तो ऐसी जिद करने लगी, चलो चलो चलो। और हम मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं इस तैयारी से गई नहीं थी कि वो ऐसे करके मुझे घुमाने ले जाएगी या बच्चों को ले चलेगी। तो भाई मैं डेली वेयर के कपड़े ले गई थी। एक जोड़ी पहन के गई थी, एक जोड़ी लेकर के गई थी बस। और बच्चों के भी ज्यादा नहीं लेकर गई थी, और ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं लेकर गई थी। जो हम लोग डेली में पहनते हैं ना घर पे, वही लेकर के गई थी सब कुछ। मैंने उसको ये वाली बात भी बोली थी कि भाई मैं ज्यादा कपड़े नहीं लेकर के आई हूँ, बहुत ठंडी जगह जा रहे हैं, वहां पे ना ढेर सारे कपड़े चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। और मुझे थोड़ी सेट का भी प्रॉब्लम है। मैंने उसको सारी चीजें रखी थी सामने, और मैंने खुद भी सोचा था। तो बोली कि मैंने सारी चीज़ें गूगल पर सर्च कर ली है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है और क्या कैसे कैसे है सारी चीज़ें। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी, मैं देखूंगी। मैं कि चल ठीक है, मैंने इतनी जिम्मेदारी ले रही है तो, है ना। और फिर मैंने जो ना, जब क्यूटी को पता चला तो बहुत जिद कर रहा था, तो फिर मैंने मना नहीं किया। मैं कि चलो चलती हूँ, है ना, इस बहाने घुमाएंगे। मैं तो नहीं घुमा पाऊंगी बच्चों को। तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और सच कहूँ तो जब मैं घर पे थी और जब मैंने ये डिसीजन लिया था जाने का, तब मैं इतनी खुश नहीं थी। मतलब मेरे को जीरो मान के चलो, ना तो खुशी थी ना मैं दुखी थी। ऐसा था नॉर्मली, क्योंकि मुझे तो ये 2-4 दिन टाइम काटना था। लेकिन ये है कि वो सारी चीज़ें कल क्लियर हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन से मैं फ्री हो गई। कि एक जो बोझ था, एक प्रेशर बना हुआ था, कौन है बंदा, क्या है, ये सारी चीज़ें करके, तो वो क्लियर हो गई। तो फिर मैं भी थोड़ी सी माइंड ठीक होने की वजह से मैंने भी चलो घूम आते हैं बाहर, थोड़ा सा माइंड और अच्छा होगा, है ना। तो इतना मेरा भी देख सकते हो आप, अभी मैं कितना फ्रेश फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। और बच्चे तो खुश हैं ही साथ में, और मैं भी खुश हूँ, है ना। सब लोगों का ठीक ही है, हम लोगों का। तो बहुत टाइम बाद क्या, मैं पहली बार ही जा रही हूँ घूमने। पहले एक बार और गई हूँ मैं, 2018 था या 2020 था, शायद 2020 में मैं गई हूँ। मतलब कोरोना टाइम था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम कोरोना लगा था। उसके बाद में हम लोग घूमने गए थे। उसके बाद में तो वो मैं कॉलेज की तरफ से गई थी। कॉलेज टूर गया था हमारा, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र, है ना। तो वहां गई थी बस घूमने। उस ना उससे पहले कभी बाहर कहीं घूमने गई हूँ, ना उसके बाद में गई। तो उसके बाद में ये सिर्फ पहली बार है जो फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं। और सब लोग बहुत खुश हैं और अच्छा भी लग रहा है। पता है, जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो अच्छा तभी लगता है जब अपने लोग साथ में हो ना, 2-4, तभी अच्छा लगता है। अकेले अकेले कहीं घूमने जाओ, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो शायद ये इसीलिए मुझे साथ में लेके गई थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ सीएनजी डलवाने के लिए रुके थे गाड़ी में। और 200 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, फिर दोबारा से सीएनजी, 200 किलोमीटर चली, फिर दोबारा से सीएनजी, ऐसे होता था। तो जब सीएनजी पड़ती थी, सब लोगों को गाड़ी से निकलना पड़ता था, चाहे गुड़िया सो रही हो, चाहे कोई भी। जूते उतार के बैठा, तो मैं और क्यूटी जूते उतार के बैठ जाते थे, तो बच्चों को भी जूते पहनाओ, है ना। तो फिर यहाँ पे गाड़ी रुकी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, टॉयलेट वॉयलेट तो नहीं जाना है। गुड़िया को पूछा, गुड़िया टॉयलेट जाएगी, तो बोली हाँ जाना है। तो फिर मैं कहा चलो इसको ना थोड़ा फ्री करा लेती हूँ। मैं उसको फ्री कराने जा रही थी, गोलू पीछे पीछे चल दिया।
मतलब बच्चों के लिए हर जगह खेल है, मौसी कहाँ जा रही है वहीं बच्चों को जाना है। फिर मैंने कहा बाबू तू भी मेरे पीछे आ रहा है ना। तो लौट गया। तो मैंने यहाँ पर गुड़िया को करा लिया, बाथरूम बाथरूम सब फ्रेश हो गई है। और फिर हम लोग जो है ना सीएनजी पड़ गई, गाड़ी इधर आके खड़ी हो गई थी। मैं चलो सब लोग बैठ जाते हैं। तो हम जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना वो बैठते थे बाद में, पहले बच्चों को बिठाते थे कि बच्चे बैठ जाएं अच्छे से, और फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे। बच्चे इतने शरारती हैं, डर रहता है कहीं कोई भी ना, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कम शरारती हो। हाँ वंशु है, वंशु कम शरारत करती है, लेकिन वो अभी क्यूटी को और गोलू को देख देख के ना वो भी शरारती हो गई। पहले वो बहुत सीधी थी। और गुड़िया है, गुड़िया भी शरारती हो गई है। ये छोटी बेशक है लेकिन शरारत बहुत करती है, और इतना बोलती है इतना बोलती है, पूरे रास्ते इसका मुंह बंद नहीं रहा बिल्कुल भी। और ये कपड़े आप लोग देख रहे हो तो ये जो ब्लैक वाला कुर्ता है ये तो मेरा ही है, आप लोगों ने देखा है, और ऐसा मेरी सिस्टर के पास में भी है। लेकिन ये स्वेटर है ना ये मेरी सिस्टर का है। जैसे कि आपको पता है मैं तो इमरजेंसी में आई थी, कपड़े नहीं लाई थी, तो ये अपनी तरफ से कुछ कपड़े लेकर के गई थी, फिर बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी। और मैंने सोच लिया था मैं कि ज़्यादा कपड़े नहीं है तो मैं यही वाले कपड़े पहन लूंगी, फिर क्या करूँ, है ना। तो ये यहाँ पे देखो इतना अच्छा लग रहा था, ये एक अलग ही तरह का डिजाइन किया हुआ टोल है यहाँ पे। और अलग मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का देखा ना। वैसे तो रास्ते में बहुत टोल पड़ते हैं और मुझे लगता है बहुत सारा पैसा तो ऐसे ही चला जाता है। तो इस तरह का भी आप लोग व्यू देख रहे हो ना, बहुत प्यारा लगता है मुझे इस तरह का व्यू। तो फिर मैंने गुड़िया को सुला दिया था, मैं कि बाबू तुम थोड़ी देर सो जाओ। गुड़िया दिन में एक बार जरूर सोती है, लेकिन जब ये बच्चों के साथ में होती है ना, शरारत कर रही होती है, तब इसको कभी कभी ये होता है कि पूरे दिन ही नहीं सोती। लेकिन अभी सो ली थी, मैं कि चलो ठीक है, बाद में रात में जाकर रुकेंगे तो वहां पे ना फिर बाबू ज्यादा थकी हुई नहीं होगी, वरना जाके बच्चे तुरंत सो जाते वहां पे, मैं थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में 200 किलोमीटर गाड़ी चल ली, और 200 किलोमीटर नहीं है, थोड़ा शायद कम है अभी। और यहाँ पे ना चाय वगैरह पीने के लिए रुकी थी गाड़ी के, चलो चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं। और खाना वाना भी खाना था, और कुछ खाना तो हम लोग ना घर से बना के लेके गए थे जिस दिन हम गए थे उस दिन, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि घर का खाना ही खाएं, क्योंकि क्या है ना ये रहता है बाहर खाना खाओ, पकवान वगैरह और बाहर का, और एक दिन 2 दिन नहीं हुई पता नहीं कितने बार बाहर खाना पड़े, तो इस वजह से जितना हो सकता है घर का खा लें। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने तो गाड़ी में ही खा लिया था। ये ड्राइवर और ये संजीत वगैरह रह गए थे। अब चलो संजीत से बता देती हूँ, मेरे मुंह से नाम निकल गया। तो संजीत जो है ना मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका नाम है। तो यहाँ पे ऐसे चाय वगैरह पी और खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत देर हम लोग ऐसे ही घूमे फिरे, क्योंकि ना बैठे बैठे थक जाते हैं, गाड़ी में परेशानी होने लग जाती है। तो 2-4 बातें हम ना ऐसे ही, मैं और मेरी सिस्टर ने ना कहीं भी खड़े होते हैं, कहीं भी बातें, कहीं भी होते ना बातें करने लग जाते हैं। और हमारे पास इतनी बातें हैं कि हमारी बातें खत्म नहीं होती हैं मेरी और सिस्टर की। और जब मैं मथुरा में होती हूँ ना, जब और ये अलीगढ़ में होती है, तो हम जब फोन पर बात करते हैं तो कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी चला जाता है बात करने में। तो फिर गुड़िया उठ गई थी यहाँ पे, तो फिर मैंने गुड़िया को सेब रखे हुए थे, तो मैं सेब ना 1 किलो सेब थे, मैंने शालू से कह दिया कि ये सारे सेब तो बस इसके लिए रख दे गुड़िया के लिए, क्योंकि गुड़िया बाहर का खाना बहुत कम खा पाती है, पेट नहीं भरता है। मैं कम से कम फल फ्रूट कुछ होगा ना तो ये पेट तो भर जाएगा इसका। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे मानते नहीं है, फिर सभी को चाहिए, फिर मैंने सबको सेब दे दिए। और एक सेब खराब निकल आया था, सारे सेब खत्म हो गए। तो फिर यहाँ पे ना हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर चल रही है यहाँ से, है ना, क्योंकि हम फिर से दोबारा से पेट्रोल पंप पर रुक गए हैं। तो 200 किलोमीटर ही चल पाती है गाड़ी सीएनजी से। और यहाँ पे ये भेलपुरी वाले भैया थे, तो हमने भेलपुरी बनवा ले के चलो कुछ चटपटा जो है खा लिया जाए। और इससे पहले हमने एप्पल खाया था ना, तो इस वजह से मीठा मीठा मुंह हो गया था, तो मन कर रहा था कि कुछ चटपटा हो जाए। तो यहाँ पे भेलपुरी खाई। भेलपुरी सच बताऊँ ना, सिर्फ नाम की भेलपुरी थी, कोई टेस्ट उसमें नहीं था। सिर्फ वो चिरवे थे और उसमें थोड़ी सी नमकीन और प्याज, यही सब कुछ था। और उसमें ना तो कोई इसमें चटनी वटनी कुछ भी नहीं था, है ना ही आलू था। तो यहाँ पे गुड़िया कितनी क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। तो अभी आप लोग ना ये कहने मत लग जाना कि देखो वैसे तो इसके पास कोई बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी परेशान रहती है, वैसे घूमने जा रही है। तो मैं आपको लोगों को ना ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे पर घूमने नहीं जा रही हूँ। मेरी सिस्टर मुझे लेकर के जा रही है। मुझे क्या लेके जा रही है, बच्चों को ही लेके जा रही है। और अगर मैं अलीगढ़ नहीं आती तो शायद वो अकेले ही जाती, मैं नहीं जाती। वो तो एक कहते ना इत्तेफाक की बात है कि मैं उस टाइम पे आ गई, और उसने मुझे मना नहीं किया आने के लिए, ना ही उसने अपनी प्लानिंग कुछ बताई थी कि वो बाहर जा रही है। उसने यही सोचा होगा कि गाड़ी जा रही है, चलो 2 लोग जा रहे हैं तो 2 से 4 लोग चले जाएंगे, और एक कंपनी भी मिल जाएगी, अच्छा भी लगेगा, है ना। तो ऐसे करके उसने सोचा होगा कि दीदी की हेल्प भी हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे करके आ गए हैं। देखो यहाँ पे ना इतना अच्छा लगता है ये वाला व्यू, इस तरह का व्यू जब आता है ना, तो पहाड़ वाला जब एरिया आता है, मतलब आप लोग घर देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों में घर लटके हुए हैं, थोड़े थोड़ी सी जगहों में घर बने हुए हैं।
तो इतना अच्छा भी लगता है। फिर सोचते हैं कि ये लोग कैसे रहते होंगे इन घरों में, कैसे सरवाइव करते होंगे, इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको एक एक चीज दिखाऊं वीडियो में, सारी चीजें शेयर करूं, कोई भी चीज न छूट जाए। तो मैंने पूरे अच्छे से शूट किया है, व्लॉगिंग बहुत अच्छे से की है मैंने आप लोगों के लिए। और ये रोड आप लोग देख रहे हो, इतने मोड़ थे यहाँ पे, इतने मोड़ थे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी फिर दोबारा से आ गया भाई, यहाँ पे टोल देते रहो। टैक्स पे टैक्स है, इंडिया में हर एक चीज पर टैक्स जाता है। यहाँ हमने होटल में रूम लिया था ना, उस पर भी 500 रुपये टैक्स था। मतलब कि रेंट अलग और टैक्स अलग, ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, एक भैया बेच रहे थे। बच्चों को लगा ये फ्री में बांट रहे हैं, तो गुड़िया, पता है गुड़िया क्या बोल रही थी, भैया फ्री में दे रहे हो, फ्री में। इतना अच्छा लगा था इसके मुंह से सुन के, बहुत ज्यादा। तो हल्का हल्का देखो कोहरा जैसा होने लगा था, मतलब कोहरा था नहीं, आसपास नहीं था, सिर्फ ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, यहीं पे हल्का हल्का कोहरा दिख रहा था। तो मैं आगे, तो संजीत बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी, तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं हुई थी। फिर मैंने उनके हाथ में फोन दिया, मैं कि थोड़ा सा ना शूट कर दो आगे की साइड से, तो अच्छा व्यू आ रहा है। तो देख पा रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है। इतना मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम इंडिया में नहीं, कहीं बाहर विदेश में आए हुए हों घूमने। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपके साथ ना सारे वीडियो शेयर करूंगी, सारे टोटल जितने भी है ना। तो आप लोग ना सारे वीडियो देखिएगा, आपको मैं घर बैठे बैठे शिमला घुमा दूंगी। मैं तो खुद फ्री में शिमला घूमने जा ही रही हूँ, और आपको भी मैं जो है ना फ्री में ही घर बैठे बैठे शिमला घुमा दूंगी। तो आपका और मेरा ये फायदा हो गया। बजट लगा सिर्फ मेरे सिस्टर का, है ना। और मैंने बता दिया आपको हम लोग शिमला जा रहे हैं, पता नहीं शायद मैंने बताया कि नहीं बताया शुरू में, लेकिन हाँ चलो अब बता देती हूँ। हम लोग शिमला घूमने जा रहे हैं। तो शिमला की जितनी भी क्लिप हैं, जितनी भी वीडियो होंगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये लोग, आप लोग देख सकते हो ना, इतना ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ था। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा। बहुत दिनों बाद मैं अब ना बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मतलब सारी टेंशनें भूल गई थी घर से, जैसे हम लोग निकले ना, थोड़ी दूरी ही चले थे, फिर उसके बाद में ना मैं सारी टेंशनें भूल गई कि मेरी लाइफ में कुछ टेंशनें भी हैं। एक नई दुनिया थी वो, एक ये, और एक सारी चीजें नई नई जैसी थी, सब कुछ नया नया, ना कोई टेंशन, ना किसी की चिंता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड। और सिर्फ ऐसा लग रहा था हैप्पी हैप्पी, है ना। तो काश, मैं सोच रही थी काश लाइफ ऐसी ही होती, पूरी लाइफ ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रोते, कोई टेंशन नहीं होती किसी की लाइफ में, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, सब कुछ चलता है लाइफ में खट्टा मीठा, है ना। और सबके साथ में होता है, ऐसा मेरे साथ में, अकेले के साथ में नहीं होता है कि नहीं मैं अकेली ही हूँ। तो देखो मैंने ये रोड वाला ना क्लिप बहुत शूट की थी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज्यादा। इसमें मोड़ आ रहे थे ना बार बार, तो बच्चों के पेट में पानी हो गया इतना। बच्चे कह रहे थे, और पता गुड़िया तो कह रही थी, ड्राइवर जो था ना, जो गाड़ी चला रहा था बंदा, तो उसको बोल रही थी गुड़िया, अरे भैया क्या कर रहा है। बहुत प्यार से, मतलब इसका ना फिर बाद में हमने ना बहुत मजाक बनाया, बहुत बहुत बार इसको बोला, अरे भैया क्या कर रहा है, बहुत बार हंसते हैं हम इस बात को कह कह करके, है ना। तो ऐसे करके हम लोग जो है ना शिमला पहुंच गए हैं यहाँ पे। और हम लोगों को शिमला घूमना है। शिमला के बाद हम लोग जाएंगे कुफरी, है ना। कभी कभी तो क्या होता है कुफरी में ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुफरी, कुल्फी, कुल्फी, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता है फिर, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आगे के वीडियो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जितने भी हैं। और यहाँ पे ना पता है हम लोग सुबह निकले थे 9:30 बजे, और हम शाम को पहुंचे थे 7:30 बजे वहाँ पे। तो और उसके बाद में फिर हमने रूम वगैरह बुक किया था। तो वो सारी चीजें मैं कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।